सोनम वांगचुक ने 27वें दिन आखिरकार अपना अनशन तोड़ दिया और इस बीच अनशन टूटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या रखें। यह प्रधानमंत्री की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। जल्द से जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहे। तो प्रधानमंत्री का पहले वीडियो संदेश और इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पर अनशन तुड़वाते हैं सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक ने इस संदेश के बाद और साथ ही प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो पढ़ के भी सुनाया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने पोस्ट भी किया है कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही अपनी जो दिनचर्या है उसका पालन करें और जल्द से जल्द अपना जो पुराना वजन है वो प्राप्त करें और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। स्वस्थ रहे, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। आनंद, आखिरकार प्रधानमंत्री की तरफ से वीडियो संदेश और हमने देखा था कि सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया था कि अगर सरकार की तरफ से पुख्ता आश्वासन दिया जाता है तो अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार है और आखिरकार यह हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अब पेपर लीक ना हो, इसको लेकर बाकायदा सरकार की तरफ से बिल लाया जाएगा। यह कवायद कब तक पूरी हो सकती है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पिछले 12 घंटे में सरकार ने एक्शन में आई है और सरकार ने कई बड़े फैसले किए। पहला सरकार ने फैसला किया कि जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी थे उनको हटाकर उनकी जगह नए सेक्रेटरी को बनाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो संदेश जारी करके बताया है कि जो छात्रों की चिंताएं हैं, छात्रों की जो मांगे हैं उसको लेकर सरकार कंसर्न है और सरकार जो पेपर लीक को रोकने के लिए और सख्त कानून लाने जा रही है, जिसके लिए आज कैबिनेट में कानून पास किया जाएगा और फिर इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। सोमवार को इसे संसद में लाया जाएगा और उसके बाद सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाते हैं और उनका जो अनशन चल रहा था उसको खत्म कराते हैं। ये बताता है कि सरकार भी अब जागी है, भले देर से थोड़ा जागी हो, लेकिन सरकार ने एक्शन लिया है। और उसके बाद जब सोनम वांगचुक से मिले, सोनम वांगचुक को जेपी नड्डा की तरफ से उनको बताया गया कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख को, 20 उसमें सरकार जो है केसेस उन लोगों के खिलाफ नहीं करेगी। साथ ही साथ सरकार जो है पेपर लीक को रोकने के लिए संसद में चर्चा कराएगी और साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया था, जो एक मांग थी, उनको कंपनसेशन देने पर भी सरकार विचार कर रही है। तो ये पिछले 10 घंटे में। अच्छा, लेकिन आनंद, क्या माना जाए कि सोनम वांगचुक का अनशन अब खत्म हो चुका है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से अब इस पर बिल भी लाए जा रहे हैं। सोमवार को ऐसा हो भी सकता है जब सोमवार को संसद की कार्रवाई अगले हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, क्या वो भी अब खत्म हो जाएगा? क्या वो भी नरम पड़ जाएंगे? क्या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्या इसके बाद? इसकी उम्मीद की जा सकती है। आज 12:30 बजे के करीब डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात होनी है और बार बार सीजेपी के प्रतिनिधि ये कह रहे थे कि सरकार हमें कोई ठोस आश्वासन दे, सरकार हमें बताए कि सरकार ने एक्शन क्या लिया। तो अब सरकार के पास आज की बैठक में सीजेपी के प्रतिनिधियों को बताने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है वो तमाम बातें उनके पास है। पहला, सरकार ये बताएगी हमने जो शिक्षा सचिव है उनको हटा दिया है। सरकार ये बताएगी कि हम जो सुसाइड के जो विक्टिम्स है, जिसकी बात कर रहे थे, उनको हम कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। जो पेपर लीक का कानून है हम उसको और कड़ा करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जिन 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उनके खिलाफ केसेस जो है सरकार ज्यादा फोर्स नहीं करेगी, केस नहीं करेगी। केस को लेकर सरकार सीरियस नहीं है। तो ऐसे में अब लगता है कि आज जो बातचीत होने वाली है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी और अब सीजेपी के प्रतिनिधियों को तय करना है कि इसके बाद आज की बैठक में जो बैठते हैं तो क्या आपने इसी रूप पे कायम रहते हैं, गतिरोध पे कायम रखते हैं या फिर इस धरने को खत्म करने का फैसला करते हैं। बिल्कुल, तो क्या धरना खत्म होता है? आज की जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से जब मुलाकात होती है सीजेपी का जो डेलीगेशन उसके साथ, और साथ साथ सवाल यह भी है कि विपक्ष का रुख आगे क्या नजर आता है? क्या विपक्ष अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा रहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।